क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का और ये क्वेश्चन क्लास 11, क्लास 12 और जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉस स्क्वायर a बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर b बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर c बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो क्या होगा, वो 180 के इक्वल होगा, बिकॉज ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर a बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर b बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर c बाई टू। कॉस स्क्वायर कहां पर आता है, ध्यान से देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला था कॉस टू थीटा का, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ में अगर एंगल्स को हाफ करूं तो हम बोलेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। और इसके बाद इस 2 को नीचे लेके आओ, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 क्या होगा, ये होगा 1 प्लस कॉस a होल अपॉन 2, करेक्ट। ऐसे ही यहां पर कॉस स्क्वायर b बाई 2 होगा 1 प्लस कॉस b होल ओवर 2, कॉस स्क्वायर c बाई 2 होगा 1 प्लस कॉस c होल ओवर 2। 1/2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो अगर 1/2 बाहर निकालेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस b प्लस 1 प्लस कॉस c। 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3, तो लिखेंगे 1/2 टाइम्स 3 प्लस कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c। इतना ठीक से आ गया। आगे चलते हैं, 1/2 टाइम्स 3 प्लस कॉस a प्लस कॉस b, फॉर्मूला है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 एंड कॉस a माइनस b बाई 2, करेक्ट। इसके बाद कॉस टू थीटा जो होता है ना, वो ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस टू थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस थीटा क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है तो कॉस से क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, करेक्ट। अब देखो 3 प्लस 1 हो गया 4, तो लिखेंगे 1/2 टाइम्स, यहां आ गया 4 और जो बचा उसको ऐसे लिख दो प्लस 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, इसके बाद कॉस a माइनस बी बाई 2 और फिर क्या आएगा -2 साइन स्क्वायर c बाई 2। ठीक है, इतना ठीक से आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या था, a प्लस बी प्लस सी था पाई, यानी जहां पर a प्लस बी लिखा हुआ है वहां पर आप लिख सकते हो पाई माइनस सी, करेक्ट। आगे देखो 1/2 टाइम्स 4 प्लस 2 कॉस, ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखो होल ओवर 2, फिर कॉस a माइनस बी बाई 2 और यहां पर -2 साइन स्क्वायर c बाई 2। अगला स्टेप देखो 1/2 टाइम्स 4 प्लस 2 कॉस, यहां पर देखो पाई माइनस सी बाई 2 है ना, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, फिर लिखो कॉस a माइनस बी बाई 2 -2 साइन स्क्वायर c बाई 2। ठीक है, ये है कॉस 90 माइनस थीटा, बन जाएगा साइन थीटा।
देखेंगे 1/2 टाइम्स 4 प्लस 2, फिर लिखेंगे साइन c/2 कॉज a माइनस b/2 और यहां पर -2 साइन स्क्वायर c/2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है उसे बाहर निकाल लो। 4 से और इस स्टेप से और इस स्टेप से 2 बाहर निकल रहा है, तो देखो 2/2 अंदर बच गया 2 प्लस यहां पर देखो बच्चों साइन c/2 कॉज a माइनस b/2 और यहां पर माइनस साइन स्क्वायर c/2 ही आएगा। यहां से और यहां से कुछ कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो आएगा 2 प्लस साइन c/2 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा कॉज a माइनस b/2 और यहां पर माइनस साइन c/2। अगला स्टेप देखो, ये 2 प्लस साइन c/2 ब्रैकेट में क्या है कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन, यहां पर देखो हमें पता है a प्लस b प्लस सी पाई के इक्वल है, तो जो c है ना वो होगा पाई माइनस a प्लस बी। तो जहां पर c लिखा हुआ है वहां पर पाई माइनस a प्लस बी पुट कर दो, तो यह आएगा पाई माइनस a प्लस बी होल अपॉन 2। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, 2 प्लस साइन c/2 ब्रैकेट में कॉस a माइनस b/2 और यहां पर देखो ये स्टेप क्या बनेगा माइनस साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस a प्लस b/2। करेक्ट। एंड साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो अगला स्टेप बनेगा 2 प्लस साइन c/2 ब्रैकेट में कॉस a माइनस b/2 एंड माइनस कॉस a प्लस b/2। अब अगर आपने कभी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपको पता है फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2, इसके बाद साइन c माइनस d/2। करेक्ट। तो यहां पर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, तो आएगा 2 प्लस साइन c/2 और यहां पर देखो -2 फिर साइन c प्लस d/2, तो साइन c क्या है a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 और फिर आएगा साइन, एक सेकेंड में इसको यहां पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, फिर आएगा साइन यानी साइन c माइनस d/2, यहां बाय 2 नहीं लगा मैंने, है ना। अब ठीक है, यहां पर देखो साइन c माइनस d होल बाय 2। ठीक है। अगला स्टेप देखो 2 प्लस साइन c/2 ब्रैकेट में -2 साइन, अगर मैं a माइनस b/2 और a प्लस b/2 को ऐड करता हूं, a माइनस b/2 और a प्लस b/2 को ऐड करता हूं तो हमारे पास आएगा 2a/2 यानी a आ जाएगा, a ऊपर और /2 नीचे। ऐसे यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बच्चों साइन माइनस b/2 एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। अगला स्टेप आएगा 2 प्लस 2 साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। अब यहां से दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस साइन a/2 साइन b/2
और फिर यहाँ पर sin c/2, hence it is proved। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बच्चों।